मैं इसको वरदान नहीं मांग पाऊंगा। मैं अपने बेटे राम के लिए मैं अपने आप को मैं मार सकती हूँ, मैं भी अपने दोस्त को मैं हटा सकती हूँ, दोस्त को मैं मिटा सकती हूँ। ये दुनिया वाले मुझको कुछ बोले, क्या बोले, मेरे को गाली दे, मेरे को मारे, लेकिन अगर राम भगवान मेरे साथ है तो दुनिया वाले से मेरा कोई काम नहीं है। राम जी मेरे साथ है, कोई भी मेरा बाल बुलाता नहीं कर सकता। लेकिन भरत जी बाहर थे, उनको पता नहीं चला भक्तिमयी माता। उनसे ध्यान से कहने लगे तो कनक भवन में कौन, राजा दशरथ आए। राजा दशरथ से कहने लगे, हे स्वामी, आपको 2 वचन दिए थे, ये 2 वचन मांग रहा हूँ, आप 2 वचन देना। कौन सा 2 वचन? 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। राजा दशरथ से कहने लगे, कौन? कैकेयी माता, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम भगवान को 14 साल के लिए वनवास दे दो। जैसे ही सुना भैया, राजा दशरथ के आधा प्राण निकल गए, आधा प्राण दिल वहीं पर राजा दशरथ गिर पड़े। क्या बोल रही हो, लेकिन तुमको तो देना पड़ेगा। राजा दशरथ आधा घंटा के लिए चुप हो गए थे, मौन हो गए थे, बोल नहीं पा रहे थे। दूसरे नंबर में बोले, मेरे बेटा भरत को इस राजसत्ता का गद्दी आपको प्रदान करना पड़ेगा। 2 बातें मांगे आपको, आपने दिए, दूंगा बोले थे कि नहीं? 2 वरदान दूंगा बोले थे कि नहीं? सोचो, देवासुर संग्राम में आप बोले थे, दूंगा बोले थे आप। ध्यान करो। तब कहने लगे, हाँ मैं बोला था देवी, मैं बोला था, मेरे प्राण भले क्यों न चले जाए, लेकिन राम के बारे में सोच लो देवी, राम के बारे में सोच लो। तो मन में कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं तुमसे ज्यादा सोचने वाली हूँ, लेकिन राम जी यहाँ क्या करने आए हैं? राम तो भगवान है, उसके साथ कौन रहेगा? राम जी तो लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन मोह माया हो गया है ना, मोह माया से बंध गए। क्या हो गया? मोह माया से बंध गए हैं माताओं, भक्तिमयी माताओं। ऐसी ही राम भगवान को भेज दिए भैया। राजा दशरथ एक ही कोप भवन में बने रहे, राज सत्ता में कभी बैठे नहीं है। राजा दशरथ कभी राज सत्ता में नहीं बैठे। जब से राम भगवान को छोड़ के गए ना, तब से राज सत्ता में नहीं बैठे, कि ना कभी बाहर नहीं आए। ऐसे भगवान जी का लीला है भैया। भगवान कहते हैं, ऐसे देवासुर संग्राम में कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित अमृत पान करके बलशाली, इसलिए इतना तेज से निकल रहा था कि देवता उसने समर्थ नहीं हो सके। तेज से समर्थ जो निकल रहा था, जिसे त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण तब कर सकते हैं और कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो भगवान कहने लगे, एक बार के बात है, बहुत सिद्ध कर लो कि तुम गद्दी से हटा नहीं सकते। इंद्र गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? शतुक्रतु यज्ञ। देवासुर संग्राम के बाद शतुक्रत यज्ञ कहते हैं। जो 100 यज्ञ कर लेता है ना, वही इंद्र बनता है, बोलते हैं। जो 100 बार यज्ञ करता है, वही इंद्र महाराज बनता है। हाँ, तुम लोग यज्ञ कर रहे हो, अगर यज्ञ 100 अगर हो गया ना, तो अगले जन्म में तुम लोग इंद्र महाराज का पदवी मिल सकता है। इसमें लिखा है कथा में, भगवत जी की कथा में लिखा है, जिससे कि पूर्ण कर लो। तब बलि ने नर्मदा के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दी। ऊपर देव माता अदिति बेचारी दुखी हुई, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक प्रश्न कर रहा हूँ, एक काम करो, अगर तुम्हारे यहाँ भगवान आऊंगा बोले हैं, तो एक काम करो, व्रत करो। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। ध्यान से सुनना माता लोग, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध आहार करके नारायण का भजन करना चाहिए। जिसको वामन जैसे बेटा चाहिए, तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कितना दिन तक? 12 दिन तक केवल दूध पी के रहना है। उसी को वामन जैसे बेटा प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगा माता। फाल्गुन मास, अभी फागुन आने वाला है, मांग के पास फागुन आएगा।
जिस प्रयव्रत तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब से मैं प्रयव्रत को पालन प्रारंभ कर दिया। प्रयव्रत प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति के माँ के गर्भ से कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे में अदिति के गर्भ में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से? श्याम से, श्याम और जोर से बोलो। क्या बोलना पड़ेगा? श्याम से, श्याम से। तो भक्तिमय माताओं, ऐसे 52, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, सिर्फ 52 अंगुल के। क्या कहने लगे? तटु वामनम दृष्टं मोदमानं महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापते। भगवान मात्र 52 अंगुल भैया, बटुक वामन रूप जो देखे मुक्त हो गए। देवताओं में आनंद हो गया परावार। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। हाँ, ब्राह्मण लोग अति प्रसन्न हो गए। कश्यप अदिति माँ बहुत प्रसन्न होगी, मेरे घर भगवान वामन आ गए। जैसे कि आप लोगों के घर में आएगा गुरुजी, यहाँ CR गुरुजी के यहाँ आज बलि को छड़ने के लिए। बलि जी, बलि कौन है? आज 4 लोग बैठे ना, चारों भाई बैठे हैं, सब लोग बलि हैं। इन लोग आज अपने जो भी भगवान वामन को कोई भी दान करना चाह रहे हैं, देखो अभी से प्रमाणिक बात, भगवान आने वाले हैं, अपने आप सब फूटेगा। भगवान आएंगे ना तो बचने वाला नहीं है, सब फूट जाएगी। हाँ, मेरे सामने कोई फूल के मत रहो कहेंगे। भगवान के सामने जो ज्यादा फूलता है ना उसको हाँ फोड़ देते हैं। हाँ, इसी कारण भक्ति माताओं तो वही कह रहे हैं, बलि जी को हरने के लिए आए हैं। जो दान पुण्य करना, 1 रुपया करना, 2 रुपया करना, 5 रुपये करना, या फूल, जिसके पास कुछ नहीं है फूल को दान करना। लेकिन जो आएगा ना, तो जब भगवान आएंगे ना, तो पहले परीक्षित महाराज उठ के ना पहले वामन भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, यहाँ पास ना कुर्सी रख देना, एक कुर्सी रख देना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक दिन ना अधिकारी नहीं होता, दूसरा जन्म जिसका होता है द्विज वामन अवतार। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान को यज्ञोपवीत पहनाए। अदिति मैया लंगोटी पहनाई, लंगोटी पहनाए, कश्यप जी मेखला पहनाई। सरस्वती मैया भैया, सरस्वती मैया उसको विद्या दी, ज्ञान दी, माला दी, माला भेंट की। भूदेवी ने पादुका दी। हाँ, अमन पादुका पेंशन नहीं, लकड़ी के पादुका दी। आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर जी ने भिक्षा दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी, बृहस्पति जी गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण किया। कुछ न मिला, भगवान बृहस्पति जी को दिया। मुस्कुराकर बोले, हमें तो भिक्षा में त्रिलोक संपदा चाहिए। वामन जी भगवान धीरे धीरे टुकुर टुकुर राजा के बलि के द्वार में आने लगे। धीरे धीरे क्या कहने लगे? हाँ, क्या कहते हैं? हरि ने वामन रूप बनायो, 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 हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीने माँ अदिति को, शक्ति ने माँ अदिति को, दर्शन दीने माता अदिति को, शक्ति ने माता अदिति को। कश्यप मन अति भायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। श्री राधे, बोलो वामन भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ उठा के हरि बोल।
ने वामन रूप बनायो। भयो उपवती उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवती विपेंद्र प्रभु को, यज्ञोपवीत हरायो। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। निज निज भेट लगे देवन सब, निज निज भेट लगे देवन सब, देवन मन हर्षायो, देवन मन हर्षायो, देवन मन हर्षायो। वामन विप्र ब्रह्मचारी को देख सबन सुख पायो, देख सबन सुख पायो, देख सबन सुख पायो। माता अदित को दियो भयो व्रत, पुण्य परम फल पायो, पुण्य परम फल पायो, पुण्य परम फल पायो। श्याम दास वामन छवि ऊपर, मन मधुकर गहरायो, मन मधुकर गहरायो। श्याम दास वामन छवि ऊपर, मन मधुकर मंडरायो, मन मधुकर मंडरायो। हरि ने वामन रूप बनायो, 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 हरि ने रूप बनायो। बोलो वामन भगवान की जय। कितना सुंदर भैया वामन भगवान आ गए भैया। हाँ, भगवान को देव भैया कुर्सी उर्सी टेबिल उबिल दो, बैठारो भगवान को। भगवान को बैठाने के बाद परीक्षित महाराज भैया हाँ देखने लगे भैया, क्या कहने लगे। हाँ देख के कह रहे हैं भगवान भैया छोटे छोटे पग में चलने लगे, कमंडलू धारण करने लगे, हाथ में छाता लेकर चलने लगे। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे बावन अंगों को बोने से भगवान को आते देखा। बलि सख्त रह गया, ऐसे लगा साक्षात भगवान सूर्य बार रूप में प्रकट हो गए। बार रूप में प्रकट हो गए भैया। यज्ञ में समस्त ऋतु ब्राह्मण